हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बॉन्ड इक्विटी चैनल में एक बार फिर से। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसे इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो जो कि बड़े नामचीन है। इनका नाम है डॉली खन्ना। देखिए, वैसे तो मार्केट में काफ़ी नामचीन इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें राकेश झुंझुनवाला है, राधा कृष्ण दमानी है, आशीष कचोलिया हैं, बहुत से नामचीन इन्वेस्टर्स हैं। लेकिन आज मैं डॉली खन्ना के पोर्टफोलियो के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि इन्होंने कुछ स्टॉक्स ऐड किए हैं अपने पोर्टफोलियो में, जिनमें से कुछ स्टॉक्स मैंने भी पिक किए हैं जो मेरी भी पसंद हैं। तो उन स्टॉक्स के बारे में भी चर्चा करूंगा, और कुछ स्टॉक्स में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को घटाया भी है। वो कौन से स्टॉक्स हैं, वो सेक्टर कौन कौन से हैं, किस सेक्टर पे ये बुलिश है, ये भी ज़्यादा मायने रखता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए मैं आपको लेकर चलूंगा इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पर। तो आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर डालना। तो चलिए फटाफट लेके चलता हूँ आपको इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पर लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि डॉली खन्ना ने अपने पोर्टफोलियो में 7 स्टॉक्स को ऐड किया है। वो स्टॉक्स कौन कौन से हैं, आइए हम जान लेते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि डॉली खन्ना है कौन। डॉली खन्ना एक मार्की इन्वेस्टर हैं, एक बहुत वेटरन इन्वेस्टर मानी जाती हैं स्टॉक मार्केट में। इनके पोर्टफोलियो ने कमाल करके दिखाया है, बहुत ही अच्छी इनकी समझ है मार्केट में। तो अभी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में 7 स्टॉक्स को ऐड किया है, और साथ ही साथ 5 कंपनीज में अपनी स्टेक्स को घटाया भी है। तो हम बात कर लेते हैं इनके हस्बैंड की। इनके हस्बैंड का नाम है राजीव खन्ना। इनका पोर्टफोलियो इनके हस्बैंड ही देखते हैं। ऑलराइट। तो ये किस किस सेक्टर पे बुलिश हुए हैं? ये टेक्सटाइल, फर्टिलाइज़र, केमिकल्स और सीमेंट काउंटर्स पे बुलिश हुए हैं। और इन्होंने साथ ही साथ जो प्रॉफिट बुक किया है वो किचन अप्लाइंसेस में बुक किया है, आईटी में और फार्मा स्टॉक्स में इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है। तो अभी जो इन्होंने ऐड किया है वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं, हम जान लेते हैं। देखिए, डॉली खन्ना ने परचेज़ किया है 1% स्टेक और 3.22 लाख शेयर्स, यानी कि 3.22 लाख शेयर्स उन्होंने परचेज किए हैं इन कमोडिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चरर पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन। पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन में इन्होंने 3.22 लाख शेयर्स एक्वायर किए हैं, जिसकी कीमत 49 करोड़ की है। ऑलराइट। देखिए, जो ये डेटा मैं बता रहा हूँ, ये अभी रिसेंट डेटा जो एक्सचेंज पर उपलब्ध है उसके अनुसार है। ठीक है। इसमें हो सकता है कि प्राइस बढ़ गया हो, किसी स्टॉक का घट गया हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो कीमत है 49 करोड़ की, ये उसके अकॉर्डिंग बताई गई है जो जब इन्होंने ये बाय किया था। ऑलराइट। ये कीमत ऊपर नीचे हो सकती है। तो एस इन्वेस्टर ने साथ ही साथ नितिन स्पिनर्स को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, और साथ ही साथ इन्होंने 6.95 लाख इक्विटी शेयर्स एक्वायर किए नितिन स्पिनर्स के, जो कि करीब 1.2% स्टेक निकल कर आता है, और जिसकी कीमत निकल के आती है 12.5 करोड़, यानी कि 12.5 करोड़ की कीमत के शेयर्स इन्होंने एक्वायर किए हैं नितिन स्पिनर्स में। और क्या ऐड किया है इन्होंने? रामा फॉस्फेट्स और RSWM को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। देखिए, रामा फॉस्फेट्स 5-6 महीने से लगातार तेज़ी दिखा रहा है, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो चुका है 5-6 महीने के अंदर। ऑलराइट। तो उन्होंने 3.12 लाख इक्विटी शेयर्स या फिर 1.8% स्टेक रामा फॉस्फेट्स में एक्वायर किया है, और उनकी होल्डिंग्स RSWM में 2.47 लाख इक्विटी शेयर्स की है, यानी कि 1.1% स्टेक लिया है ऑन जून 30, 2021, यानी कि 30 जून को उन्होंने ये एक्वायर किए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं शिमारू एंटरटेनमेंट की। शिमारू एंटरटेनमेंट को उन्होंने ऐड किया है, जिसमें 2.76 लाख शेयर्स उन्होंने ऐड किए हैं, यानी कि करीब 1% के का स्टेक लिया है उन्होंने। और दीपक स्पिनर्स में 1.49 लाख शेयर्स, या करीब 2.1% आप मान लीजिए, इन्होंने शेयर्स एक्वायर किए हैं दीपक स्पिनर्स में। और एरिस एग्रो में 1.94 लाख शेयर्स, या फिर 1.5% का स्टेक लिया है। तो देखिए, जैसे कि ऊपर बताया गया था, इन्होंने जो स्टेक लिए हैं टेक्सटाइल्स में लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्सटाइल में सबसे बहुत काफ़ी इन्होंने स्टेक लिया हुआ है। ऑलराइट। तो टेक्सटाइल के साथ साथ इन्होंने केमिकल्स, फर्टिलाइज़र और सीमेंट काउंटर्स में स्टेक अपना लिया है, यानी कि ये बुलिश हुए हैं इन काउंटर्स पर, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। यहाँ पर रामा फॉस्फेट्स की बात कर लेते हैं। हालांकि रामा फॉस्फेट्स के बारे में अगर बात करें, तो रामा फॉस्फेट्स में प्रोमोटर्स ने कुछ अपने काफ़ी शेयर्स को प्लेज किया हुआ है। ऑलराइट।
उसके बावजूद भी इन्होंने ये इसमें स्टेक्स को एक्वायर किया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं काफ़ी उछाल आया है रामा फॉस्फेट्स के प्राइस में भी। तो देखिए, ये अंदर की बातें होती हैं, ये रिटेल इन्वेस्टर्स मोस्टली नहीं समझ पाते हैं इस चीज़ को कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अगर रिटेल इन्वेस्टर अंदर तक नहीं घुस पाता और वो समझ नहीं पाता कि किस में आपको पोजीशन बनानी चाहिए, क्यों बनानी चाहिए। लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी पकड़ अंदर तक की होती है, तो वो समझ जाते हैं और इसीलिए वो स्टॉक्स दौड़ भी लगाते हैं और उनका भरोसा, रिटेल इन्वेस्टर्स का भरोसा भी उन पर हो जाता है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर उन्होंने कोई किसी भी कंपनी में स्टेक लिया है तो आप आंख मूंद कर उस पर भरोसा करें। आपको अपना रिसर्च खुद भी करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, तभी आप कोई पोजीशन बनाएं। क्योंकि देखिए, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास पैसा है, वो अगर अपना कुछ पैसा, अगर मान लीजिए अपने 100 रुपये में से अगर वो 1-2 रुपये इन पर लगा देंगे, या यूँ कहिए कि 100 करोड़ में से अगर 1 करोड़ रुपये कुछ ऐसी कंपनी पे लगा देते हैं, उनका वो पैसा अगर कम भी हो जाता है, 50% वो लॉस में भी आ जाते हैं, तो उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को इसका फ़र्क पड़ता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आंख मूंद कर कभी भरोसा ना करें, आप बस अपना रिसर्च भी करें, अपना एनालिसिस भी करें। तो साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, डॉली खन्ना ने ऐड किए हैं 39,650 न्यू शेयर्स ऑफ टेलब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स। यानी कि पहले से इनकी होल्डिंग थी, इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। यानी कि पहले इनकी होल्डिंग जो थी वो 1.19% की थी, अब वो बढ़कर 1.51% की हो गई है। इनके 1,86,054 शेयर्स हो चुके हैं टोटल एट द एंड ऑफ द जून क्वार्टर तक। ऑलराइट, और खन्ना ने अपनी स्टेक बढ़ाई है एनसीएल इंडस्ट्रीज़ में 1.7% से लेकर 1.8% पर इनकी स्टेक हो चुकी है एनसीएल इंडस्ट्रीज़ में। और टोटल क्वांटिटी हो चुकी है शेयर्स की 7,93,806। और ये बिल्डिंग मटेरियल कंपनी है एनसीएल, जैसे आपको पता होगा। मीनवाइल उन्होंने अपने स्टेक्स को कम भी किया, जैसे बताया था 5 कंपनीज में उन्होंने अपने स्टेक को कम किया है। उनमें कौन कौन सी कंपनी निकल के आती हैं, देखिए, इन्होंने रेन इंडस्ट्री में अपने स्टेक को कम किया है, 1.3% से 1.2% कर दिया है। और न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में 1.2% का स्टेक था, वो 1.1% कर दिया है। और बटरफ्लाई गांधी मठी अप्लाइंसेस, इसमें भी इन्होंने अपने स्टेक को कम किया है। मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में अपने स्टॉक को कम किया है, यानी कि प्रॉफिट बुक किया है। और उन्होंने साथ ही साथ ये कह लीजिए कि अपना जो स्टेक है करीब 20 ऑड पॉइंट्स इन ईच सब, यानी कि टोटल अगर हम माने 5 कंपनीज में, तो ऑन एन एवरेज 20 बेसिस पॉइंट्स उन्होंने अपना जो है स्टेक को कम किया है। तो साथ ही साथ खन्ना ने, यानी कि डॉली खन्ना की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने न्यूलैंड लेबोरेटरीज पे भी प्रॉफिट बुक किया है। देखिए, जो डेटा है, जब जो शेयर होल्डर्स का डेटा जो आता है, की शेयर होल्डर्स का डेटा आता है, वो 1% से ऊपर जो होते हैं उनका डेटा शो करता है एक्सचेंज पर, तो उसमें इनका नाम नहीं है। इसका मतलब पहले इनका नाम था न्यूलैंड लेबोरेटरीज़ में की शेयर होल्डर्स में, लेकिन अब इनका नाम वहाँ पे नहीं है। इसका मतलब इन्होंने अपना जो स्टेक है वो 1% से कम कर दिया है। ऑलराइट, तो अभी लेटेस्ट कॉर्पोरेट शेयर होल्डिंग्स जो फाइल हुई हैं उसके हिसाब से डॉली खन्ना अपने पोर्टफोलियो में, डॉली खन्ना के पोर्टफोलियो में 15 स्टॉक्स हैं जिसकी कीमत करीब 357.4 करोड़ की है। जो डेटा, जब इन्होंने ये जो डेटा फाइल हुआ था उस समय जो कीमत थी वो 357.4 करोड़ की थी। तो ये डेटा निकल के सामने आया है। देखिए, इसमें जो मेरा व्यू ये कहता है, देखिए, इसमें मैं जो सिलेक्ट करना चाहूँगा अगर, तो मैं इसमें नितिन स्पिनर्स को लेना चाहूँगा। ऑलराइट, शिमारू एंटरटेनमेंट को भी मैं पिक करना चाहूँगा। शिमारू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक तेज़ चलने वाला घोड़ा है, तो शिमारू एंटरटेनमेंट को मैं पिक करना चाहूँगा। इसमें मैं नितिन स्पिनर्स को पिक करना चाहूँगा। ऑलराइट, और मैं इसमें पिक करना चाहूँगा एनसीएल इंडस्ट्रीज़ को। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये 3 स्टॉक्स हैं मेरे। और साथ ही साथ मैं इसमें, देखिए, एक स्टॉक और मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर, पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन। ऑलराइट, तो पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन, ये 4 स्टॉक्स हैं, पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन, नितिन स्पिनर्स और शिमारू एंटरटेनमेंट और एनसीएल इंडस्ट्रीज़, ये 4 स्टॉक्स मैं इसमें से पिक करना चाहूँगा। अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहूँ तो मैं इनको लेना चाहूँगा। देखिए, आपका व्यू अलग हो सकता है कि आप
कौन सा पोर्टफोलियो, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप इनमें से कौन से स्टॉक्स को लेना चाहते हैं या फिर पूरा पोर्टफोलियो सेम टू सेम बनाना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपका व्यू है। मेरा व्यू अलग हो सकता है, आपका व्यू अलग हो सकता है, सबका व्यू अलग हो सकता है। तो आप अपना रिसर्च भी करें, अपना एनालिसिस करें और तभी कोई पोर्टफोलियो बनाएं। अगर आप इनको फॉलो करते हैं या किसी भी वेटरन इन्वेस्टर को फॉलो करते हैं तो कि आंख मूंद कर कभी भी फॉलो ना करें, आंख मूंद कर कभी भी किसी के पोर्टफोलियो के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो ना बनाएं। अपना रिसर्च भी करें, उसके लिए टाइमिंग भी ज़रूरी होती है, क्योंकि जिस समय पे उन्होंने वो स्टॉक्स पिक किए होते हैं वो डेटा आपके पास आता है बाद में। और हो सकता है कि वो जब तक आपको डेटा मिले उसके बाद हो सकता है कि उनमें से वो कब प्रॉफिट बुक कर लेंगे आपको पता नहीं चलेगा और आप उसमें फंस के रह जाएंगे, ऐसा भी होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इसीलिए आंख मूंद कर कभी भरोसा ना करें, अपना रिसर्च भी खुद करें। तो फ्रेंड्स, ये था डॉली खन्ना के बारे में एक छोटा सा एक आर्टिकल जो कि इकोनॉमिक टाइम्स में आया था। तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं ताकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन, एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं, वेटरन इन्वेस्टर्स, इनको अच्छी खासी समझ होती है मार्केट की, तो जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स तक वो समझ नहीं होती है उतनी। तो इसीलिए ये जानना भी ज़रूरी होता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऑलराइट फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियोस मैं और भी लाता रहूँगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाए करें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूँगा नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।